सुप्रभात बच्चों। वर्ग सप्तम के बच्चे ध्यान देंगे। अध्याय 4 का मैं आज़ाद हूँ लेख यहाँ तक पढ़ाया जा चुका है। आगे देखेंगे। जैसे ही असहयोग आंदोलन स्थगित हुआ, पूरे देश में क्रांतिकारी आंदोलन और मुखर हो गया। यानी पूरे देश में और क्रांतिकारी आंदोलन तेज से फैल गया। चंद्रशेखर आज़ाद और उनके साथी आक्रामक क्रांतिकारी गतिविधियों द्वारा भारत की स्वतंत्रता के लिए किसी भी स्तर पर जाने के लिए तैयार हो गए। आक्रामक का मतलब हुआ आक्रमण करने वाली किसी भी गतिविधि में, मतलब किसी प्रकार से किसी भी स्तर पर वो जाने के लिए तैयार हो गए। स्वतंत्रता के लिए अपनी रणनीतियों में बदलाव करते हुए उन्होंने ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों पर चलने वाले उन अधिकारियों को निशाना बनाना आरंभ कर दिया जो सामान्य जनता को प्रताड़ित करते थे। देखिए, ये जो अपना जो क्रांतिकारी गतिविधि जो बना रहे थे, उसमें ब्रिटिश साम्राज्य, जो ब्रिटिश सरकार थी, जो दमनकारी, जो लोगों को दबा रहे थे, प्रताड़ित कर रहे थे, उन अधिकारियों को अपना निशाना बनाया जो साधारण व्यक्ति को, आम जनता को प्रताड़ित करते रहते थे किसी भी कारणवश। एसोसिएशन ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए 17 दिसंबर 1928 का दिन चुना। लाला लाजपत राय जानते हैं पहले से ही कि जिनको लाठी से मार दिया गया था, साइमन कमीशन गो बैक, यानी साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे पर लाला लाजपत राय को पूरे अंग्रेजों ने लाठी से मार दिया था। उसी में ये सब क्या 17 दिसंबर 1928 का दिन ये चुने थे। निर्धारित समय पर चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह और राजगुरु ने जेपी साडर्स को उसके दफ्तर के बाहर गोली से उड़ा दिया। दूसरे दिन सुबह तक पूरे लाहौर में पर्चे चिपकाकर लोगों को बता दिया गया कि लाला लाजपत राय की मौत का बदला ले लिया गया है। पूरे भारत में क्रांतिकारियों द्वारा किए गए इस कार्य की सराहना की गई। इसके बाद 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फोड़कर अंग्रेजों के काले कानूनों का विरोध किया। फिर देखिए, इसके बाद क्या हुआ कि 8 अप्रैल को 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंके थे डराने धमकाने के लिए, और अंग्रेजों के काले कानून का विरोध किया। बम विस्फोट के बाद दोनों भागे नहीं, बल्कि क्रांति के प्रसार व न्यायालय को अपना प्रचार मंच बनाने के लिए स्वयं को गिरफ्तार करा लिया। बम फेंकने के बाद असेंबली में जो बम फेंके थे, वो असेंबली में बम बटुकेश्वर और भगत सिंह दोनों जो फेंके थे, उसके बाद वो वहाँ से भागे नहीं, स्वयं को गिरफ्तार करा लिया। 23 दिसंबर 1929 को यशपाल ने बायस राय की गाड़ी पर बम फेंका, जिसमें बायस राय बच गया, पर कुछ कर्मचारी मारे गए। इससे आज़ाद क्षुब्ध हो गए। क्षुब्ध मतलब क्या हुए? ये जो दुखी हो गए, क्योंकि जिन पर निशाना बनाए थे वो मरे नहीं। बम परीक्षण में भगवती चरण वोहरा की मृत्यु होने से सरदार भगत सिंह और राजगुरु को बचाने की योजना भी प्रभावित हुई। सरदार भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव की सजा रुकवाने के लिए आज़ाद ने सभी बड़े नेताओं से बात की। अब ये तीनों को सजा मिलने की तैयारी हो रही थी। उतने में वो बहुत नेता जो थे, बड़े बड़े नेता, सब इन तीनों को आज़ाद उन्होंने उनसे आग्रह किया कि वे लॉर्ड इरविन से मिलकर फांसी की सज़ा को उम्र कैद में बदला दें, पर उनकी यह कोशिश बेकार गई। कुछ नेताओं ने बहुत पैरवी की कि लॉर्ड इरविन से हम पैरवी करके और फांसी की सज़ा को उसको उम्र कैद में बदल कर, यानी जान बचने की कोशिश करवाए थे, लेकिन ये कोशिश उनकी बेकार गई, नाकामयाब हुआ। ये अंततः 23 मार्च 1931 को लाहौर की सेंट्रल जेल में तीनों को फांसी दे दी गई। आप जानते हैं सबसे दुखद घटना 23 मार्च 1931 को किस घटना, कहाँ पे इनको फांसी सजा मिली थी तीनों को? तो लाहौर की सेंट्रल जेल में तीनों को फांसी दे दी गई। अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों और आक्रामक व्यक्तित्व के कारण चंद्रशेखर आज़ाद अंग्रेजों की हिट लिस्ट में थे।
अंग्रेज सरकार ने उन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने का अभियान चलाया। ये तीनों कौन कौन? सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। ये तीनों को तो सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों को फांसी की सज़ा मिल गई। उसके बाद अंग्रेज सरकार के निशाने पे ये चंद्रशेखर आज़ाद चले गए। वो अंग्रेज सरकार घोषणा कर दी कि ये उन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने का किसी तरह उन्हें पकड़ा जाए। चंद्रशेखर आज़ाद अपने मित्र सुखदेव के साथ मंत्रणा कर रहे थे। उसी समय उनके ही किसी मुखबिर ने अंग्रेज पुलिस को सूचना दे दी। उसी समय उनके ही किसी मुखबिर ने अंग्रेज पुलिस को सूचना दी। मुखबिर ने उनके ही गुप्तचर सूचना दे दी। तत्काल ही CID का SSP नॉट बाबर भारी पुलिस बल लेकर वहाँ पहुँच गया। वहाँ पहुँच गया, तुरंत सूचना मिली कि वहाँ पहुँच गया। उसने आज़ाद को आत्मसमर्पण के लिए कहा। आज़ाद और क्या कहा? आत्मसमर्पण के लिए कि स्वयं को अपने मेरे हवाले कर दो, आत्मसमर्पण कर दो। आज़ाद ने मना कर दिया। दोनों ओर से भयंकर गोलीबारी हुई। वीरतापूर्वक अंग्रेजों का मुकाबला करते हुए चंद्रशेखर ने 3 पुलिस वालों को मौत के घाट उतार दिया। जब उन्होंने स्वयं को घिरा हुआ पाया और बचकर भागने का कोई रास्ता नहीं मिला तो भारत माता की जय बोलते हुए भारत माता के इस वीर सपूत ने स्वयं को गोली मारकर देश के लिए अपनी शहादत दे दी। ये किसी के चंगुल में ये नहीं पकड़ाए। वो खुद को ये कह रहा था अंग्रेजी सरकार की ये आत्मसमर्पण कर दो, लेकिन आत्मसमर्पण किसी के, मैं आज़ाद हूँ, वो खुद आज़ाद रहना चाहते थे। इसलिए जब इनके पास गोली नहीं थी तो ये खुद स्वयं को अपने गोली मार के भारत माता की शहादत दे दी। आज़ाद ने अपने आज़ाद रहने की प्रतिज्ञा को पूरा किया। प्रतिज्ञा जानते हैं, ये को अपने प्रतिज्ञा, इनकी शपथ जो थी वो अटल प्रतिज्ञा को पूरा किया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में चंद्रशेखर आज़ाद के योगदान व बलिदान को स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया, जो कभी नहीं मिटेगी। ये अमर है, अमिट है, ये अमिट छाप छोड़ गए। देखिए, जो जहाँ तक होगा आपको HW कल मिल गया था शब्दार्थ। आज क्वेश्चन आंसर, जलियांवाला बाग नरसंहार की घटना कब घटी थी? चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कब हुआ था? चंद्रशेखर आज़ाद को कितने बेंत मारने की सजा दी गई थी? ये सब बना के लिखेंगे। उसके बाद जो नहीं बन पाएगा उसका प्रश्न का उत्तर हल करके भेजा जाएगा।